Hello students, let's see this question. The question says there are 4D block series. ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है, सेकंड में लिखा है टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40. लास्ट डी ब्लॉक सीरीज स्टार्ट्स विद एलिमेंट एक्टिनियम. All members of D block series are stable elements and found in nature. The correct statements are, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं. देखिए पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपके 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ये ब्लॉक्स कैसे बने हुए हैं? आपके जो सबशेल्स होते हैं एसपीडी, उनके बेसिस पे बने हुए हैं. मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा जिस सबशेल के अंदर जाएगा, सिर्फ सबशेल के जो सर्टेन ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, उसी से वो ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूट करेगा. ठीक है, उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है, अब हमें पता है कि ईच सबशेल की एक ऑक्यूपेंसी लिमिट होती है. तो एस सबशेल की जो ऑक्यूपेंसी लिमिट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है. यानी कि 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 बाय 1 करके जाएंगे तो 2 डिफरेंट एलिमेंट बनेंगे. यानी कि एस ब्लॉक से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कितने ग्रुप्स? यहाँ से ग्रुप्स बन जाते हैं फिर. ठीक है, 2 ग्रुप बन जाएंगे, 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2. पी सबशेल के अंदर टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो सब्सिक्वेंटली अगर एक एक इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा तो 6 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बन सकते हैं. तो 6 डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं. सो वो होते हैं आपके 13 से लेकर 18 तक 6 ग्रुप्स. ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि 2 ग्रुप होंगे, यहाँ पर 6 ग्रुप होंगे. डी ब्लॉक की ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. तो यहाँ पर बनेंगे 10 ग्रुप्स जो स्टार्ट होते हैं आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक चलते हैं. और एफ ब्लॉक की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है वो 14 होती है. तो बेसिकली ये किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं. इसको ऐसे बोल देते हैं कि ग्रुप नंबर 3 में ही आ जाते हैं. ग्रुप नंबर 3 के पीछे ये बिल्कुल ऐसे ही फोटो फ्रेम है आपका, पीछे एक स्टैंडी लगा रहता है ना. तो वो स्टैंडी जो पीछे होता है सपोर्ट के लिए, जो आगे के फोटो को सपोर्ट कर रहा होता है, वो वही होता है एफ ब्लॉक. तो ये एफ ब्लॉक 2 होते हैं जो 14 एलिमेंट्स कैरी कर रहे होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट एफ ब्लॉक सीरीज, सेकंड एफ ब्लॉक सीरीज ऐसे बोल देते हैं इसको. ठीक है, या लेंथेनाइट सीरीज या फिर एक्टिनाइट सीरीज ऐसे बोल देते हैं. ठीक है, सो यहाँ जो लिखा हुआ है देयर आर 4 डी ब्लॉक सीरीज, सही बात है. जो डी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जाता है. तो ये किस पीरियड से स्टार्ट होता है? अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड 4. ठीक है, पीरियड 4 में होगा, पीरियड 5 में, पीरियड 6 में और पीरियड 7 में. टोटल पीरियड 7 होते हैं. सो 4 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है. अब हमें पता है कि ईच डी ब्लॉक में, ईच डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो फोर्थ पीरियड के अंदर भी डी सबशेल आएगा, फिफ्थ में भी डी आएगा, सिक्स में भी डी आएगा, सेवेंथ में भी डी आएगा. तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, 10 यहाँ पर जाएंगे, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर. सो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो 40 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल डिफरेंट टाइप के कितने होंगे? 40 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो ये तो पहला जो स्टेटमेंट है कि देयर आर 4 डी ब्लॉक सीरीज, सही बात है, ट्रू. देयर आर टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40, बिल्कुल ट्रू, ये भी ट्रू है. द लास्ट डी ब्लॉक सीरीज स्टार्ट्स विद एलिमेंट एक्टिनियम, ये भी बिल्कुल ट्रू है. जो लास्ट डी ब्लॉक सीरीज है वो 7th पीरियड में, और 7th पीरियड में ग्रुप नंबर जो 3 है उसका जो एलिमेंट होता है वो एक्टिनियम होता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है. फोर्थ में लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक सीरीज आर स्टेबल एलिमेंट्स एंड फाउंड इन नेचर, ये फॉल्स है. जो डी ब्लॉक सीरीजेस हैं, जितने भी मेंबर्स है, कितने होंगे? 40 मेंबर्स होंगे ना. तो कह रहे हैं कि सारे के सारे स्टेबल होते हैं और नेचर में मिलते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे स्टेबल नहीं होते हैं और सारे नेचर में नहीं मिलते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं. ठीक है, सो आपका यहाँ से आपका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.